हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आज आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारी पहली क्लास है इंग्लिश की। इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि 12th इंग्लिश कंपलसरी जो सब्जेक्ट है आपकी, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिलेबस में क्या है, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे कुछ देर के लिए। 12th इंग्लिश कंपलसरी जिसकी सिलेबस की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं? सिलेबस की। तो सिलेबस आपका 3 पार्ट है, सेक्शन आ, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन ए में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेक्शन ई में अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज आपके फर्स्ट, अनसीन पैसेज सेकंड। 2 प्रकार के अनसीन पैसेज आते हैं आपको, ठीक है। अनसीन पैसेज फर्स्ट और अनसीन पैसेज सेकंड। ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन बी की बात करें हम, तो सेक्शन बी में आपको कंपोजिशन से संबंधित, राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका शॉर्ट राइटिंग। पहला कौन सा आपका? शॉर्ट राइटिंग। और शॉर्ट राइटिंग में आपके 5 टॉपिक्स हैं। एक है आपका एडवर्टाइजमेंट, दूसरा आपका नोटिस, तीसरा आपका रिप्लाई, चौथा आपका आर्गुमेंट, और 5वां टॉपिक है आपका पोस्टर्स। ये 5 टॉपिक है शॉर्ट राइटिंग में, ठीक है। दूसरा आता है इसमें शॉर्ट राइटिंग के बाद में दूसरा आपका लॉन्ग राइटिंग। और लॉन्ग राइटिंग में आपके जो टॉपिक्स हैं वो देखिए। लॉन्ग राइटिंग में सबसे पहले आपका रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट, और इसी के ऑब्लिक में आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। दूसरा इसमें लेटर राइटिंग, तीसरा इसमें आर्टिकल, और इसी के ऑब्लिक में आपका स्पीच राइटिंग। ये आपके लॉन्ग कंपोजिशन है। बात करें हम सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में आपकी 2 बुक्स हैं, ठीक है। पहली बुक्स जो है आपकी, पहली बुक्स है आपकी फ्लेमिंगो। पहली बुक का नाम क्या है आपका? फ्लेमिंगो, जिसमें 2 पार्ट है आपके। पहला पार्ट आपका प्रोज है और दूसरा पार्ट आपका पोइट्री है। प्रोज में 8 लेसन है आपके, लेसन्स हैं, और पोइम्स, पोइट्री में आपके 5 पोइम्स हैं, सॉरी 6 पोइम्स हैं। कितनी पोइम्स है? 6 पोइम्स है। दूसरी जो बुक है आपकी, उसका नाम है विस्टास। दूसरे का नाम क्या है? विस्टास, ठीक है। इस विस्टास में आपके केवल प्रोज ही प्रोज है, सप्लीमेंट्री बुक है, जिसमें आपको 8 लेसन्स पढ़ने पड़ेंगे। यह आपका सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 12th क्लास में इंग्लिश कंपलसरी की स्टडी करनी है। तो आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे, जिस टॉपिक की बात करेंगे, पहले तो आप इसको अपने पोज करके नोट कर लेना, और ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना। देखो अब आगे सबसे पहले जो बात करेंगे हम 12th इंग्लिश कंपलसरी में सिलेबस के बाद,
सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और सेक्शन बी जो आपका है वो है कंपोजिशन टॉपिक्स का, जिसमें शॉर्ट कंपोजिशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। शॉर्ट कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन में आपके मैंने 5 टॉपिक्स बताए। पहला एडवर्टाइजमेंट, दूसरा बताया मैंने आपको नोटिस, तीसरा रिप्लाई है आपका, चौथा आर्गूमेंट, और पांचवा कौन सा बताया, पोस्टर्स। ये 5 टॉपिक्स हैं। पांचों टॉपिक्स में से ठीक है जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है इस प्रकार कि 2 टॉपिक्स के कोई क्वेश्चन दिए होंगे और उनमें से आपको एक टॉपिक का क्वेश्चन करना होगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो टॉपिक है आपका एडवर्टाइजमेंट। पहला टॉपिक कौन सा आपका, एडवर्टाइजमेंट। वैसे अगर मार्किंग की बात करते हैं तो मार्किंग तो चेंज होती रहती है, जैसे पिछले साल चेंज कर दी थी बहुत सारी चीज़ों की मार्किंग कोरोना की वजह से। इस साल अभी से मार्किंग सेट नहीं की गई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, लेकिन सिलेबस में तो है हमारे में एडवर्टाइजमेंट सिलेबस में मार्किंग कम से कम आपको 3 या 4 नंबर की तो मिलेगी, इससे कम आपको नहीं मिलेगी। तो हम ये मान के चलें कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है बोर्ड का, ठीक है, उसमें एडवर्टाइजमेंट आपके 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का है। क्वेश्चन आता है एडवर्टाइजमेंट संबंधित और उस हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनानी होती है। एडवर्टाइजमेंट होती क्या है उसको आपको समझना है। देखो एडवर्टाइजमेंट, मेरे पास ये पेन है या मेरे पास एक कोई कंपनी है और मैंने ये पेन लॉन्च किया है, पेन का उत्पादन किया है। अब इस पेन के बारे में मुझे पता है, सिर्फ किसे पता है, मुझे पता है, मैंने बनाने वाले को पता है। लोगों को कैसे पता चलेगा इसके बारे में, तो इसके लिए मैं मीडिया के द्वारा, मीडिया प्रिंटिंग मीडिया हो सकती है आपकी, सोशल मीडिया हो सकती है वर्तमान में, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से, ठीक है, इस पेन के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना कि ये पेन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे काम करता है, उन चीज़ों के बारे में जो बताने का जो प्रोसेस है पूरा, वो कहलाता है आपका एडवर्टाइजमेंट। क्या कहलाता है वो, एडवर्टाइजमेंट। ऐसे में कि किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हो भाई, जो सिर्फ मुझ तक सीमित है, मुझे पता है और मुझे लोगों तक पहुंचाना है, और जिस माध्यम का मैं प्रयोग लूँगा वो आपका कौन सा क्या कहलाएगा, एडवर्टाइजमेंट कहलाएगा। जैसे मैंने कोई इंस्टीट्यूट शुरू किया, कोचिंग शुरू हुई, ठीक है, किसी विद्यार्थी को पता नहीं है कहीं पे भी कि फलानी जगह कोचिंग स्टार्ट हो गई स्टूडेंट सर की, तो मैं क्या करूँगा, उन बच्चों तक इसकी जानकारी देने के लिए अखबार के माध्यम से, इसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, अखबार में उसका नाम वगैरह बताऊंगा, ठीक है, दूंगा, लोग उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, ये जो माध्यम है, ये क्या कहलाएगा आपका, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्लासिफाइड, पहला कौन सा होता है आपका, क्लासिफाइड, और दूसरा होता है आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। पहला आपका क्लासिफाइड है और दूसरा कौन सा आपका, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो सिलेबस में जो बात करेंगे हम, सिलेबस जो पढ़ रहे हैं हमें केवल राइटिंग से मतलब है, किससे मतलब है, राइटिंग से, लिखना है केवल हमें बस, ठीक है। तो इसलिए हम केवल कौन से पढ़ेंगे, क्लासिफाइड। कौन से पढ़ेंगे, क्लासिफाइड, यानी कॉलम में जो अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। और सिर्फ हमारे सिलेबस में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में भी अगर सिलेबस में बात करें तो हमारे 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। सबसे पहला आपका मैट्रिमोनियल, पहला एडवर्टाइजमेंट कौन सा आपका, मैट्रिमोनियल। दूसरा एडवर्टाइजमेंट है आपका अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। तीसरा आपका सेल एंड परचेज। चौथा एडवर्टाइजमेंट है आपका लॉस्ट एंड फाउंड। पांचवा एडवर्टाइजमेंट है आपका एजुकेशनल। और छठवां एडवर्टाइजमेंट है आपका जॉब वैकेंसी। ये 6 एडवर्टाइजमेंट में, और 6 में से आपको कोई एक प्रकार के एडवर्टाइजमेंट का क्या पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम 6 को पढ़ेंगे,
पता नहीं कौन से का किसका, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो देखो सबसे पहले हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले बात करें मैट्रिमोनियल, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वैवाहिक। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? वैवाहिक। वैवाहिक से नाम समझ गए, ठीक है, विवाह से संबंधित, शादी से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे अच्छी तरह से। क्लासीफाइड जो कॉलम आता है उसमें मैट्रिमोनियल का भी कॉलम आता है, और उस मैट्रिमोनियल कॉलम में आपने अच्छी तरह देखा होगा कि उसमें वर चाहिए, वधू चाहिए, वांटेड ग्रूम, वांटेड ब्राइड, ये दिया होता है। तो वो जो संबंधित होता है एडवर्टाइजमेंट, वो किससे होता है? मैट्रिमोनियल से। दूसरा आता है अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन का अर्थ होता है आवास, निवास स्थान या आवास। आगे समझ में, यानी हमें आवास चाहिए। ओनली रेंट, केवल किस पर? रेंटल आवास, यानी रेंट पर चाहिए, किराए पर हमें कमरा लेना है, किराए पर हमें कमरा देना है, ठीक है। ये जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो आते हैं आपके अकोमोडेशन में। तीसरा, नाम से पता चल रहा है, सेल एंड परचेज, कि आपके पास कोई वस्तु है, आप उसे बेचना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, ठीक है, या आपको कोई वस्तु खरीदनी है, फ्लैट खरीदनी है, घर खरीदना है, या कोई वस्तु आपको बेचनी है, आपका घर बेचना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, वो किस में आते हैं? सेल एंड परचेज में आते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट आपका लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से पता चला, लॉस्ट एंड खोया, फाउंड एंड पाया हुआ, यानी कोई वस्तु आपकी खो गई है, आपको वो मिली नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ठीक है, उसे ढूंढने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। लॉस्ट, या आपको कोई वस्तु मिली है, आप उसके मालिक को ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास यही माध्यम है एडवर्टाइजमेंट का बस। अगर वर्तमान की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया चल रही है, ठीक है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ पढ़ रहे हैं राइटिंग के हिसाब से, तो हमें क्लासीफाइड पढ़ना, और क्लासीफाइड में आपको अखबार में क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी कोई वस्तु खोई है तो उससे संबंधित आपको एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ेगी, और फाउंड है तो उससे संबंध आपको एडवर्टाइजमेंट निकालें। नेक्स्ट है एजुकेशनल। एजुकेशनल के नाम से पता चल रहा है शैक्षणिक, यानी शिक्षा से संबंधित एडवर्टाइजमेंट, जैसे स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका, कोई भी हॉबी सेंटर है आपका, ठीक है, कोई डांसिंग क्लासेज है, कराटे सिखाते हैं आप, जो भी आपकी स्पीकिंग सिखाते हैं, इंग्लिश कोचिंग है आपकी, जो भी सिखाते हैं आप, उसका एडवर्टाइजमेंट आप क्या करोगे? एजुकेशनल के। नेक्स्ट है जॉब वैकेंसी। ये कोई कंपनी है, कोई संस्था है, उसे कर्मचारी की आवश्यकता है। भाई ये तो है नहीं कि वो घर घर जाके ढूंढे कि भाई मुझे स्कूल है। अब ये तो है नहीं कि स्कूल घर घर जाके ढूंढे, किस बात, किसके लिए? कि मुझे भाई टीचर चाहिए, आपके घर में कोई टीचर है क्या? ऐसे तो वो ढूंढ नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे? अखबार में निकाल देंगे कि 5 टीचर्स की आवश्यकता है। आगे बस समझ में, तो वो किसके माध्यम से है बेटा? जॉब वैकेंसी के माध्यम से। अंडरस्टैंड? ये आपके 6 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है, आप इनको नोट कर लो। आगे देखिए, ये 6 एडवर्टाइजमेंट है आपके। तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका है मैट्रिमोनियल। पहला एडवर्टाइजमेंट कौन सा आपका? मैट्रिमोनियल। और मैट्रिमोनियल का हिंदी अर्थ आपको मैं बता चुका हूँ, वैवाहिक। इसमें ध्यान रखना है, 2 चीज़ होती है, एक तो होती है ब्राइड और एक होता है आपका ग्रूम, और वर्तमान में इसी ग्रूम को बोल दिया जाता है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम। ब्राइड का अर्थ होता है वधू, और ग्रूम या ब्राइड ग्रूम का अर्थ होता है वर। आपको वर चाहिए या वधू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको करना क्या है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, एडवर्टाइजमेंट संबंधित वो बातें आपको ध्यान रखनी है। वो बातें कौन कौन सी है वो देखिए आप। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट बनाना कॉलम के हिसाब से। क्वेश्चन में क्लियर आता है लिखा हुआ कि नोट मोर देन 50 वर्ड्स, कि आपको 50 वर्ड्स से ज़्यादा उनको नहीं लिखना है। तीसरी बात कि किसी भी शब्द से संबंधित आपकी काटा फांसी नहीं होनी चाहिए। कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, स्पेलिंग गलत हो जाती है, काट के पूरे स्पेलिंग को दोबारा लिखते हैं, तो ऐसा करने पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में, ठीक है, अच्छे उस तरीके से आपको एक बढ़िया सा एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। ये सभी एडवर्टाइजमेंट संबंधित है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है? सबसे पहले एक आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है।
और बॉक्स में लिखना क्या है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखनी है आपको, एक हेडिंग लिखनी है। और हेडिंग में लिखना क्या है आपको, तो देखो क्वेश्चन में पता लगाना है कि इसमें वर चाहिए बधु चाहिए। अगर आपको वर चाहिए तो आप लिखोगे वांटेड ब्राइडग्रूम, क्या लिखोगे, वांटेड ब्राइडग्रूम। और अगर आपको वधू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, वांटेड ब्राइड। आप उल्टा भी लिख सकते हो, ब्राइड वांटेड या ब्राइडग्रूम वांटेड। ये आपकी हेडिंग है। अब कंफ्यूजन आता है कि सर इसको कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, ठीक है। तो देखो आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको जैसा अट्रैक्टिवनेस लानी है आप अपने हिसाब से, कोई नियम में तो है नहीं कि हमें इसको किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है। ये आपका वांटेड ब्राइडग्रूम हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले सूटेबल वांटेड। स्टार्टिंग कहाँ से करना बेटा, वांटेड अ सूटेबल मैच फॉर, वांटेबल सूटेबल मैच फॉर अ हैंडसम या ब्यूटीफुल। इसके बाद आपको लिखना है सरनेम यानी गोत्र जाति जो भी लिखना चाहे, कास्ट। इसके बाद बॉय या गर्ल, एक शब्द आएगा बॉय या गर्ल में से, ठीक है। देख लेना गर्ल आएगा वो आपको मैं समझाऊंगा कैसे आएगा। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं उसकी एज और हाइट की, कितनी एज है कितनी हाइट है। एज और हाइट के बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट बॉडी टाइप एंड कलर। भाई बॉडी कैसी इसकी, कलर कैसा बॉडी का। इसके बाद बात करते हैं तो केवल फिजिकल। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, क्वालिफ़िकेशन की, वो कितना पढ़ा लिखा है कितनी पढ़ी लिखी है। क्वालिफ़िकेशन लिखनी है आपको, कॉमा लगा लगा के लिखनी है सब चीज़। क्वालिफ़िकेशन के बाद करते हैं उसके जॉब कि वो क्या काम करता है क्या काम करती है। जॉब के बाद में हम लिखेंगे सैलरी, क्या लिखेंगे, सैलरी कितना कमाता है कितनी कमाते हैं जो भी है, ठीक है। इसके बाद में सैलरी के बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, जॉब हो गया सैलरी हो गई, ये उसकी होगी मेंटल यानी मानसिक क्वालिफ़िकेशन। ये आपकी फिजिकल हो गई या मानसिक हो गई। इसके बाद बात करते हैं इसकी क्वालिटीज़ की कि भाई इसमें और कोई विशेषता है, ये विशेषता ये तो नहीं है, ये गुण तो नहीं है, अवगुण तो नहीं है, जो भी है इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटीज़ के बाद बात करते हैं हम कंडीशन। कंडीशन में सिर्फ दहेज की बात आती है, किसकी बात आती है, दहेज की। कंडीशन के बाद में बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड कि वो कौन से फैमिली से संबंधित है, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसकी माँ क्या करती है। तो आपको लिखना है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फैमिली बैकग्राउंड हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट लिखना है। कॉन्टैक्ट में जो एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है या खुद निकाल रहे हो तो आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा और एड्रेस के साथ साथ आपको आपका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो लिखना है और आपका एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक बार देख लो इसको, नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके। हाँ, अब बात करते हैं इसको समझाने की, ठीक है। आज हमने समझा मैट्रिमोनियल, एक एक चीज़ को हम समझेंगे, वो अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय।